ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। और जनादेश में हम बात करेंगे बेगूसराय की। बेगूसराय जिले का हाई प्रोफाइल सीट है मटिहानी विधानसभा। मटिहानी दो दिग्गज उम्मीदवारों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, इसीलिए यहाँ सियासी घमासान तेज है। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में स्थित ये क्षेत्र शुरुआती दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें दबदबा रहा, लेकिन वर्तमान में सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बेगूसराय जिले की हाई प्रोफाइल मटिहानी विधानसभा सीट इस बार फिर सियासी मुकाबले का केंद्र बनी हुई है। यहां चुनाव अब दो दिग्गजों के बीच प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। एक ओर जेडीयू ने मौजूदा विधायक राजकुमार सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को मैदान में उतारा है। वाम दलों का गढ़ माने जाने वाले मटिहानी में 2020 के चुनाव में पहली बार लोजपा से जीत हासिल करने वाले राजकुमार सिंह अब जेडीयू के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हम लोगों ने भी मटिहानी के विकास के लिए भी जितने भी कार्य किए हैं वो जनता के सामने हमने समर्पित किया है। चाहे सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो जनता अच्छी तरह से समझती है। और मटिहानी की जनता ने अपना सरोकार विकास के कार्यों से जोड़ लिया है। विकास की एक नई संस्कृति का आगाज मटिहानी की जनता ने किया है और उस संस्कृति को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। मटिहानी विधानसभा से 2 बार निर्दलीय और 2 बार जेडीयू यानी लगातार 4 बार विधायक रहे नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को 2020 में एलजेपी के राजकुमार सिंह से महज 333 वोटों से शिकस्त मिली थी। चुनावी शिकस्त पाने के बाद बोगो सिंह जेडीयू छोड़कर इस बार राजद से चुनावी समर में हैं और 20 साल पहले किए अपने कार्यों को गिनाते हैं। 333 वोट से हो गई, जिसका खामियाजा संपूर्ण जिला भुगता है और मटिहानी विधानसभा उस दंश को झेल रहा है। इसलिए मटिहानी विधानसभा के चमन से हर पौधे की आवाज आई कि मेरा बेटा माली है, वही आके मेरे चमन को फिर स्वस्थ बनाएगा। शुरुआती दौर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का दबदबा वाले इस क्षेत्र में लाल झंडा खामोश है और कहने को महागठबंधन के साथ है, लेकिन आपसी मतभेद जग जाहिर है। वाम दलों का एक बड़ा धड़ा राजकुमार सिंह तो छोटा धड़ा बोगो सिंह के साथ है, जिसे खुद राजद प्रत्याशी बोगो सिंह स्वीकार करते हैं। मटिहानी के दोनों प्रत्याशी राजनीति के धुरंधर हैं। वाम दलों के लिए मिनी मास्को कहे जाने वाले मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अभी लाल झंडा खामोश है। अभी मुख्य मुकाबला जदयू और राजद प्रत्याशी के बीच में है। अब ये देखने की स्थिति होगी कि यहाँ तीर की चलती है या लालटेन की रोशनी यहाँ की विधानसभा में जल पाती है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, मटिहानी। मटिहानी से हमारे संवाददाता धीरज कुमार सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपसे समझना चाहेंगे, आप ही ने बताया वाम दलों का ये जो है इलाका पूरा गढ़ रहा है और इस बार जो चुनावी लड़ाई है महागठबंधन में मतभेद हैं, लेकिन जो एनडीए है उसमें उत्साह बरकरार है। किस तरह से चुनावी तीर वहां चल रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। यहाँ अगर हम महागठबंधन की बात कर लेते हैं तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनमें आपसी मतभेद हैं, भीतरघात का जो खतरा है वो बना हुआ है। और जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में दिखाया है कि जिस तरीके से एक जो धरा सीपीआई का धरा है जो कि महागठबंधन के साथ है, लेकिन सीपीआई का धरा ये कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में सीपीआई की जो शहादत हुई है उस शहादत में जो वर्तमान प्रत्याशी हैं बोगो सिंह, उनका योगदान है। और इसलिए सीपीआई महागठबंधन में होते हुए भी महागठबंधन को वोट देने के लिए तैयार नहीं है और इसका सीधा फायदा जो एनडीए के उम्मीदवार जो हैं राजकुमार सिंह हैं उनको मिल रहा है। और राजकुमार सिंह के बारे में क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार सिंह ने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में जो कलम की संस्कृति है उस कलम की संस्कृति को शुरुआत की है और उस शुरुआत में उन्होंने चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, चाहे
यातायात के जो साधन हैं उसका जो विस्तार हो, उसका जो विकास हो, उसको करने में एक तरीके से राजकुमार सिंह ने अपनी प्रसिद्धि इस इलाके में हासिल की है। तो एक तरफ भीतरघात, दूसरी तरफ विकास, स्वच्छ छवि यहाँ के जनता को एनडीए के पक्ष में मिलता दिख रहा है। हालांकि यहाँ के राजनीतिक ऐसा मानते हैं, यहाँ के विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि दोनों जो खिलाड़ी हैं, दोनों जो दिग्गज हैं, वो वोटरों को साधने में माहिर हैं। बोगो सिंह की जो एक छवि रही है, क्योंकि वो 2 बार के निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं और 2 बार जदयू से जीते हैं, तो बोगो सिंह को भी इस इलाके में कमजोर नहीं आंका जा सकता है। हालांकि राजकुमार सिंह के लिए जरूर ये कहा जा सकता है कि उनके लिए जो पहली बार वो विधानसभा जीते हैं, दूसरी बार वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो जो उनकी छवि है, जो उनका कार्य करने की जो शैली है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आशीर्वाद बेगूसराय की क्षेत्र में उनको, बेगूसराय की जनता को मिला है, मटिहानी की जनता को मिला है, तो जरूर उसका असर यहाँ के मतदाताओं पर है। और उस असर के जरिए और एनडीए में एकजुटता के जरिए एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको इस सीट से फायदा होता दिख रहा है। जी धीरज, बेहद दिलचस्प समीकरण आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जनादेश।